वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं सब। आज की वीडियो जो है नाइन्थ क्लास के जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए बनाई है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस वजह से कि हम लोग जो है वो सारा मैथ जो है वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते या उतना हम टाइम नहीं दे पाते। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, हमने सिलेक्टिव जो है कुछ चैप्टर निकाले हैं, तो उनको आपने जो है वो समझ लेना है, पढ़ लेना है। और उसमें मैंने ये पहला चैप्टर निकाला है। और जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं कि कितने आसान हैं ये क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने। और अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लें, थोड़ा सा ध्यान कर लें, तो ये आप बड़े अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये छोटी वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इसको आप सारा देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो देखें। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि हर जो हमारा ये जो पहला चैप्टर है इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। ज़ाहिर है ये शॉर्ट सवाल हैं, तीन और ये मिलके 6 नंबर हो जाते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। सो ये पहला गुजरांवाला बोर्ड का मैंने ये इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पहले चैप्टर के निकाले हैं। सो ये देखें जी, पहला क्वेश्चन जो है 120% 120% को अशारी निज़ाम में तब्दील करें। निस्बत है 2/3 और 3/5, उसको आसान शक्ल में लिखें, तनासब की तारीफ़ करें। इसी तरह फिर जो दूसरा गुजरांवाला बोर्ड का सेकंड टाइम का पेपर है उसमें भी देखें तनासब की तारीफ़ फिर आई हुई है। फिर ये 13/40 और 2/20 का जो है उसकी फ़ीसद जो है उसको आसान शक्ल में करने के लिए कहा गया है। 0.065 को फ़ीसद में तब्दील करना है। ठीक है। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका फ़ीसद का और ये निस्बत वाला है, और ये काफ़ी आसान सवाल होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इस पर ध्यान करना होता है। तो ये देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर ये रावलपिंडी बोर्ड का जो है उस पर के सवाल देखें। अच्छा, पंजाब के सारे बोर्ड्स के सवाल एक जैसे ही होते हैं, तो आप चाहे जिस मर्ज़ी बोर्ड का पेपर ले लें और उसको अटैम्प्ट करके देखें, हर बोर्ड के पेपर जो हैं वो एक तरह के ही होते हैं, एक तरह का मटेरियल होता है। सो ये मत देखा करेंगे जी गुजरांवाला बोर्ड है या रावलपिंडी बोर्ड है या मुल्तान बोर्ड है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। सो 65% को कसर की आसान तरीन शक्ल, कसर बटे को कहते हैं, बटे में बनाना है। ये मैंने आगे करके दिखाए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो 5/8 कसर को फ़ीसद में लिखें, इसकी परसेंटेज फ़ीसद बनानी है और जवाब उसका अशारिया में लेके जाना है। फिर इसी तरह एक और ये सवाल है, फिर ये और है। तो ये 3-3 सवाल जो हैं वो हर चैप्टर में से आए हैं। तो ये ज़रा देखिएगा कि सॉल्व कैसे हुए हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगी आप करते हुए। अब देखें, फ़र्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 120% को अशारिया में लिखें। अब देखें, सिंपल आपने याद ये रखना है कि जो परसेंट है फ़ीसद की अलामत है, उसको ख़त्म करके हम नीचे ओवर में हमेशा 100 लगाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। और कैलकुलेटर को हमेशा यूज़ किया करें, छोटे से छोटा काम भी करना है तो कैलकुलेटर पे किया करें। सो आप 120 को 100 पे तकसीम कर दें सिंपल कैलकुलेटर पे, तो वो 1.2 जो है वो आपको दे देगा 1.2। ठीक है, तो अशारिया में उसने कहा था, हमने उसको अशारिया में कन्वर्ट कर दिया। फिर निस्बत है 2/3 3/5, उसको आसान शक्ल में, ये बटे वाली निस्बत है, तो बटे वाली निस्बत का भी बहुत आसान काम है कि इधर वाला बटा उठा के उधर आपने ऊपर दे देना है और इधर वाला बटा उठा के इधर ऊपर दे देना है। तो ये देखें, 5 उधर 2 के साथ जाना चाहिए था, इधर आ गया। 3 के पास जाना चाहिए, वो इधर आ गया। इनको हम ज़रबें दे लेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 5 10 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब ये कटती नहीं है आपस में, किसी एक टेबल में दोनों नहीं आती, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आसान तरीन शक्ल जो है इसकी हो गई। फिर कहता है जी निस्बत की तारीफ़ करें। निस्बत की तारीफ़ भी ईजी है। निस्बत हो तनासब हो, इसमें हम मुवाजना करते हैं। सो तनासब की तारीफ़ पूछी हुई है, तो तनासब बेसिकली क्या होता है कि उसमें निस्बतों का मुवाजना होता है। तो ये देखें, तारीफ़ लिखी है बहुत आसान, 2 या 2 से ज़ायद निस्बतों के मुवाजना करने को तनासब कहते हैं। 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, नॉर्मली हम 2 ही करते हैं। तो ये देखें, 2 निस्बतें थी, ए निस्बत बी और सी निस्बत डी, ये 2 निस्बतें, तो उनके बीच में ये 4 डॉट्स लगा दिए। 4 डॉट्स ये तनासब के होते हैं, तो ये 7 मिसाल भी हो जाएगी। इसी तरह अगला सवाल 13/40 3/20 है, उसको भी आसान शक्ल में लिखना है। ये क्वेश्चन लिखा है और आंसर देखें इसका कि अच्छा, इसमें देखें कि 0 0 आप बड़े आराम से काट सकते हैं, दोनों रकमें नीचे हैं ना बटे में, तो 0 0 कटवा दें, उसका 4 रह गया, उसका 2 रह गया, तो वो हमने कटवा दिया, 4 2 पे आगे से फिर उसी तरह 2 को उधर ले जाएँ, 4 को उधर ले जाएँ, तो 2 इधर आ गया, 4 उधर चला गया।
और फिर ये 2 और 4 जो है ये कट भी सकते हैं, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, और अब इनको मल्टीप्लाई करा लें। 13 13 एकम 13 और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है जी। नंबर 5 क्वेश्चन है, एक नंबर दिया हुआ है, चाहे इशारिये में है चाहे किसी तरह भी है, उसको फ़ीसद में लिखना है। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता रहता हूँ कि आपने जब भी फ़ीसद बनानी है हमेशा 100 से ज़रब देनी है। ये जुमला रट्टा मार लें कि जब भी फ़ीसद बनानी है 100 से ज़रब देनी है, चाहे जिस तरह का मर्ज़ी सवाल हो। 100 से ज़रब देनी है। और अगेन मैं जैसे कहता हूँ कैलकुलेटर यूज़ करें, तो कैलकुलेटर से आप इसको ज़रब दे लें, तो ज़रब जब देंगे तो ये बड़े आराम से 6.5 जो है वो आ जाएगा आंसर, और 7% की अलामत लगा दें। इसी तरह 65% को कसर की आसान तरीन शक्ल, कसर तो कसर बटे को कहते हैं। और वैसे भी सवाल में नज़र आ रहा है कि 65 के साथ फ़ीसद है, तो फ़ीसद को ख़त्म करना है, ओवर में 100 लगाना है। पिछले सवाल में मैंने बताया, ओवर में 100 लगाया और इसको कटवाना है, आसान तरीन शक्ल देनी है। तो 5 65 के एंड पे 5 आ रहा है, तो 5 के टेबल में दोनों तकसीम होते हैं, वो आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। 65 को 5 पे तकसीम करें 13 आ गया, 100 को 5 पे तकसीम करें 20 आ जाएगा। इसी तरह है जी 5/8 कसर को फ़ीसद में लिखें। फिर वही बात, फ़ीसद में लिखें, रकम जो मर्ज़ी है फ़ीसद में लिखना है, 100 से ज़रब देनी चाहिए। तो ये देखें जी 5/8 था, उसको 100 से ज़रब। अब ज़रब जब देते हैं तो ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से ज़रब खाती है, तो 5 ज़रब 100 500 हो जाएगा, नीचे बटे में 8 है। अब यहाँ अगेन आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, 500 को 8 पे तकसीम कर दें। मैंने स्टेप बना के कि आप डायरेक्ट करें और ये आंसर देख दें उसको 62.5, वो कैलकुलेटर दे देगा आपको। तो कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखना है आपको, चलाना आना चाहिए। एक स्कूल एक स्कूल में 4/5 तलबा छुट्टी पर हैं, तो हर 100 में से कितने तलबा, हमें 100 में से बताना है। ये भी एक किस्म का फ़ीसद वाला सवाल हो जाता है। तो इस 4/5 को 100 से ज़रब दे देंगे, तो ये 4/5 है, 100 से ज़रब दी, 5 ओवर में है, 4 और 100 ऊपर है, दोनों को ज़रब दे दें, 400 हो गया। 5 से तकसीम कर देंगे कैलकुलेटर पे, 80 आ जाएगा। तो हम कहेंगे जी 100 में बच्चों में से 80 बच्चे जो है वो छुट्टी पे, क्योंकि 4/5 था। और 2 सवाल और हैं, ये भी देख लें, थोड़ी हिम्मत करें। तनासब रास्त की तारीफ़ करें। तो रास्त तनासब बेसिकली यही होता है कि 2 मिकदारों का ताल्लुक़ होता है और एक तरफ ही दोनों चलती हैं। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। अगर 2 मिकदारों में तब्दीली एक ही सिमत में हो, या एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े, एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो ऐसे ताल्लुक़ को हम तनासब रास कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लें जी, ये तनासब वाला सवाल है। 20 और 50 की निस्बत है और 8 और x की निस्बत है, उनके बीच में तनासब है, और वहाँ से कहते हैं x मालूम करें। तो इसमें ये वो रूल था एक कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। यह बड़ा सिंपल कि बाहर वाले को बाहर वाले से ज़रब दे दें और अंदर वाले को अंदर वाले से ज़रब दे दें, तो 20 और x इकट्ठे होंगे और 50 और 8 इकट्ठे हो जाएंगे। अब वही बात कि x को अकेला करना है, उसको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, तो 20 को उठाएं, इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम करेगा, बटे में चला गया। अब वही बात ऊपर वाली को ऊपर वाली से ज़रब दे लें, तो 50 और 8 को ज़रब दें, 400 आ गया, बटे में 20 है, तो 400 को 20 पे तकसीम करें तो 20 आ गया। तो ये आज का लेक्चर था, आज की चीज़ें थी। ये पहला चैप्टर जो है ये देखें, इस तरह से आप ये करें तो बड़े आराम से आपके ये क्वेश्चन जो हैं ये अटैम्प्ट हो सकते हैं। टोटल 6 चैप्टर अटैम्प्ट करते हैं 10 में से, तो ये आप इतना कर लें तो ये बहुत है। तो ये काम करके देखें, प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, तो इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।